क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि एक ड्रीम हाउस आपके साथ कुछ ऐसा कर जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं? ये कहानी है ऐसी ही लड़की की जिसने अपने ड्रीम हाउस को अपनी कामयाबी समझा, लेकिन वही हाउस उसकी बर्बादी बन गया। एक लड़की नेहा एक न्यू घर में शिफ्ट होती है। वो सोसाइटी अभी न्यूली बिल्ड ही हो रही थी, तो उसको वहां पर एक बहुत प्यार सा घर दिखा और उसने डिसाइड किया कि वो ये घर ले लेगी। वो घर बहुत खूबसूरत था। वो घर उसका ड्रीम हाउस बन चुका था। एक घर जो थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में बना हुआ था। बाहर से दिखने में वो परफेक्ट ड्रीम हाउस लगता था। बड़ी बड़ी विंडोज, सामने फ्रंट पे एक वुडन डोर, एकदम पीसफुल हाउस। जिस तरह का नेहा को चाहिए था उसको उसका ड्रीम हाउस मिल चुका था और वो उस घर को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस घर को देखकर उसको थोड़ी अजीब फीलिंग भी आ रही थी। खैर, वो घर के अंदर एंटर होती है। घर में एंटर होते के साथ ही बड़ा सा हॉलवे एंड देन एक किचन आता है राइट साइड में। सामने एक बड़ा सा बेडरूम था और किचन के साइड में ना एक डोर था और वो डोर काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। लाइक घर सारा बिल्कुल न्यू था और इतना खूबसूरत बना हुआ था, एकदम लाइक ड्रीम हाउस। लेकिन उस घर की अजीब बात तो ये थी कि किचन के साइड में जो डोर लगा हुआ था वो डोर बहुत अजीब सा, बहुत पुराना और अजीब सा जंग वाला लाइक दरवाजा होता है ना, ठीक है, उस तरह का था। लाइक काफी ज्यादा पुराना डोर लग रहा था। फर्स्ट फ्लोर की लोकेशन कुछ इस तरह की थी कि सीढ़ियां चढ़ते ही सामने 2 बेडरूम्स थे और बहुत प्यारा सा था वो। खैर, उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाती है और सब सामान जो था वो ज्यादा बेसमेंट में ही पड़ा हुआ था। बेसमेंट में काफी गंदी सी अजीब सी स्मेल थी, बहुत ज्यादा। तो उसको लगा कि शायद ये बेसमेंट काफी अरसे से बंद था, इसलिए इसमें ऐसी स्मेल सी जो है ना वो आ रही है, क्योंकि ये घर भी काफी अरसे से बंद है। और सबसे अच्छी तो बात ये थी कि नेहा को ये घर बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिल गया था। उसने सोचा भी नहीं था उसको कि इतने सस्ते में इतना प्यारा है उसको ड्रीम हाउस मिल जाएगा। उसने इमेजिन भी नहीं किया था और वो इस घर को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। शुरू में क्या सीन होता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, नेहा बहुत खुश होती है, लेकिन उस एरिया में आसपास कोई भी नहीं रहता था। अजीब बात तो ये लगी नेहा को कि इतनी प्यारी लोकेशन है और इतना पीसफुल सा एरिया भी है और यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है ज्यादा। वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक थी। लाइक उसको ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता था। खैर, उसने ये सब चीजें इग्नोर की क्योंकि उसको तो उसका ड्रीम हाउस मिल चुका था। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा और फिर 4th डे था नेहा का उस घर में। रात रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, सो नेहा बहुत ज्यादा थकी भी हुई थी। उसको नींद भी काफी ज्यादा आ रही थी। नेहा ने डिसाइड किया कि वो कॉफी बनाएगी और फिर वो सोने चली जाएगी। और सीन कुछ इस तरह से होता है कि नेहा जैसे ही किचन में जाती है, किचन में वो एक चीज नोट करती है, फ्रिज का डोर ओपन था। नेहा को देखकर ये बहुत ज्यादा अजीब लगा क्योंकि नेहा की नेचर ही नहीं थी इस टाइप की कि वो इस तरह से कोई फ्रिज का डोर जो है वो ओपन छोड़ दे, इस तरह से करे। वो तो काफी ज्यादा केयरिंग थी इस टाइप की चीजों को लेकर, वो काफी ज्यादा केयर करती थी। फिर नेहा ने फिर से इग्नोर किया। उसको लगा कि ठीक है, वो काम में बिजी थी, हो सकता है उससे खुला रह गया वो दरवाजा फ्रिज का, ठीक है। सो फिर उसके बाद नेहा कॉफी बना रही होती है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पीछे से अभी कोई भाग के गया है और जैसे ही नेहा पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं होता। और फिर थोड़ी देर बाद नेहा को आवाज आती है कि जैसे कोई ऊपर से भागकर नीचे आया हो। नेहा भागी भी हॉलवे में जाती है और जाकर ऊपर चेक करती है, स्टेयर्स पर कोई भी नहीं होता। नेहा को लग रहा था कि शायद उसने विंडोज खुली छोड़ दी हो और अंदर कोई बिल्ली आ गई हो और वो इस तरह की हरकतें कर रही है। सो नेहा जाती है, सारी विंडोज चेक करती है, विंडोज लॉक होती हैं। अब नेहा जाती है, मेन डोर चेक करती है कि कहीं उसने खुला तो नहीं छोड़ दिया, कोई बच्चा अंदर आ गया हो जो शरारती कर रहे हैं, जो उसको इस तरह से तंग करने की कोशिश कर रहा है। नेहा जाती है और जाकर डोर चेक करती है। जैसे ही वो डोर के पास जाती है, उसकी
नेहा की नजर पड़ती है नीचे फ्लोर पर और नेहा देखती है कि वहाँ गीले फुटप्रिंट्स थे। नेहा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि डोर्स सारे लॉक थे, खिड़कियां लॉक थी, कोई बच्चा कैसे अंदर आ सकता है। खैर नेहा ने ये चीजें इग्नोर की। नेहा को लगा कि शायद वो थकी हुई है, उसका वहम होगा, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ठीक है, तो नेहा जाती है अपने रूम में, बेड पे बैठती है, कॉफी पीती है और साथ में ऑफिस का अपना काम जो है ना वो कर रही होती है। और फिर सडनली लाइट चली जाती है। नेहा के बेड के साइड में हमेशा एक इमरजेंसी टॉर्च रखती थी वो। ठीक है, सो वो इमरजेंसी टॉर्च उठाती है और बेसमेंट में जाने लगती है क्योंकि बेसमेंट में उसको जनरेटर ऑन करने जाना था। सो नेहा अपनी टॉर्च पकड़ती है और जैसे ही नीचे उतरती है, बेड से नीचे भागती है, नेहा देखती है कि एक बच्ची उसको दरवाजे में, उसके बेडरूम का जो बाहर डोर था वहां से उसको देख रही है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही नेहा ने लाइट उस बच्ची के फेस की तरफ की, नेहा ने जो देखा उस बच्ची की आंखें तो थी ही नहीं। उस बच्ची की आंखों की जगह ब्लैक होल्स थे और उसके फेस पर इस तरह से खून बह रहा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। सडनली उसकी टॉर्च भी ऑफ हो गई और फिर नेहा कांपते हुए हाथों से टॉर्च ऑन करने लगी। उससे टॉर्च भी ऑन नहीं हो रही थी, वो इतना ज्यादा डर गई थी। खैर उसकी टॉर्च ऑन हो जाती है और वो भागी भी जाती है बाहर। देखती है कि कोई बच्चा तो नहीं उसका प्रैंक कर रहा, हो सकता है कोई बच्चा घर में घुस आया हो, लाइक वो ये सब सोच रही थी। तो नेहा जाती है बेसमेंट में टॉर्च लेकर अपनी, और नेहा वहां से पेट्रोल का कैन उठाती है और पेट्रोल डालने लगती है जनरेटर में और टॉर्च वो फ्लोर पर रख देती है। टॉर्च की जो लाइट थी ना वो जा रही थी एक कॉर्नर में और उसकी नजर पड़ती है कि साइड में एक कॉर्नर में टेडी बियर पड़ा हुआ है। टेडी बियर बहुत अजीब सा था, उस पर कुछ ब्लड भी लगा हुआ था टेडी बियर के ऊपर। और साइड में ना एक बच्ची बैठी होती है। नेहा का देखकर जोर से दिल धड़कने लगता है। नेहा डरते डरते उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो बच्ची नेहा की तरफ देखती है और जब नेहा ने उस बच्ची का फेस देखा, नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। नेहा ने देखा कि उस बच्ची के फेस पर बहुत बड़ी क्रीपी स्माइल है और उस बच्ची की आईज ही नहीं है, टोटली ब्लैक होल थे उसकी आईज की जगह। ठीक है, और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था काफी ज्यादा। और सडनली वो टॉर्च ऑफ हो जाती है और फिर से वो टॉर्च ऑन करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है बेसमेंट में कोई भी नहीं होता और फिर उसको आवाज आती है हंसने की। और जैसे ही वो अपने पीछे देखती है और देखती है कि बच्ची वो जो भी बैठी हुई थी कॉर्नर में वो सीढ़ियों से भागी हुई ऊपर जा रही है। नेहा उस बच्ची के पीछे भागकर ऊपर जाती है। वाह नेहा, क्या बात है, सलाम है आपको यार, सलाम है। आप यार उस बच्ची के पीछे मुसलसल भाग रही हो, मतलब कैसे यार, मैं होती मैं तो टिकती ना उस घर में यार। तुम उस बच्ची के पीछे भाग रही हो, मतलब क्यों उसके पीछे जा रही हो यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा भूत है वो। अच्छा खैर छोड़ो यार, बहुत हो गया मजाक, छोड़ो इस बात को। अच्छा फिर क्या होता है कि वो नेहा जो होती है ना उस बच्ची की तरफ भागती है ऊपर, ठीक है, जाती है उसके पीछे और वो बच्ची ना नेहा को देखकर काफी ज्यादा हंसने शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे उसके खेल रही हो, लाइक वो बच्ची ना नेहा से डर बिल्कुल भी नहीं रही थी, ना नेहा उस बच्ची से डर रही थी। यार क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। नेहा को आवाज आती है ऊपर फ्लोर से कि कोई जैसे आ रहा है नीचे। फुट स्टेप्स की, काफी ज्यादा भारी फुट स्टेप्स की आवाज आती है नेहा को और काफी ज्यादा गहरे सांस लेने की आवाज आती है नेहा को ऊपर से, ऊपर वाले फ्लोर से। और ना उसको आवाज आती है कि कोई चीज खींच रहा हो, जैसे लाइक चेन्स होती है ना बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा चेन्स, लाइक जिसमें बांधते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी रेफरेंस पिक्चर, मेरे पास हुई तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। ठीक है, लाइक बड़ी बड़ी चेन्स टाइप होती हैं, लाइक वो कोई घसीट रहा हो इस तरह से। ठीक है, फ्लोर से नीचे आ रहा हो और तभी ना उसको ना स्टेयर्स से ना किसी की फुट स्टेप्स की आवाज आने लगती है। नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है, नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नेहा जाकर जल्दी से किचन में छुप जाती है। उसका किचन का क्या होता है ना, किचन ओपन होता है। ठीक है, वो जाती है और स्लैब के पास जाकर छुप जाती है, बैठ जाती है। और अब इसको नजर आ रहा था डायरेक्टली क्लियरली उसको नजर आ रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है, लाइक देख पा रही थी वो बाहर क्लियरली। ठीक है, अब वो ये देखती है कि ऊपर से एक
एक बंदा उतर रहा है, मतलब ऊपर से एक आदमी आ रहा है उतर कर, ठीक है, और उसके हाथ में इतनी मोटी इतनी बड़ी सी चेन है, ठीक है, और वो घसीटता हुआ नीचे उस चेन को लेकर आ रहा है, और उसने ना फेस पर एक मास्क सा पहना हुआ है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में नीचे आ रहा है, वो जो बंदा था, ठीक है, वो जो आदमी था, वो जो क्रिएचर था, ठीक है, वो काफी ज्यादा गुस्से में नीचे आ रहा है, ठीक है, और काफी ज्यादा भारी उसके सांस है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बहुत ज्यादा धड़क रहा होता है नेहा का दिल। नेहा की हिम्मत नहीं होती कि वो जाए और जाकर उससे मतलब सामना करे या किसी को कॉल करके इमरजेंसी के लिए बुला ले, क्योंकि उसका फोन तो ऑब्वियसली बेडरूम में ही रह गया था जब वो आई थी लाइट ऑन करके, ठीक है। और अब वो जो बच्ची होती है ना, उस बच्ची के पीछे जा रहा होता है वो आदमी, ठीक है। वो बच्ची सामने खड़ी होकर जोर जोर से उसको देखकर रो रही होती है और कह रही होती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और इतनी देर में वो ये देखती है कि 2-3 बच्चे और आ गए हैं, ठीक है, उसी तरह के बच्चे थे, उनकी भी आईज नहीं थी, ब्लैक होल्स थे उन बच्चों की आईज की जगह, और चेहरे पर खून था, और इस तरह से वो बच्चे रो रहे थे। तो नेहा हिम्मत करती है और उठती है, जाती है, वहां से एक नाइफ पकड़ती है, किचन नाइफ जो होती है वहां से पकड़ती है, बड़ी सी नाइफ, और उस बंदे को जो होती है ना ऐसे जाके पीछे से मार देती है, ठीक है। लेकिन जब वो उसको नाइफ मारती है, नाइफ तो उसको लगती ही नहीं है, नाइफ उस बंदे के आर पार हो जाती है। अब इमेजिन करें आप नेहा के क्या हालात होंगे। नेहा ने सोचा कि मैं जाके उसको मारूंगी और वो मर जाएगा। वो कैसे मरेगा, वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मरा हुआ इंसान है, नहीं मार सकती तुम उसको, ठीक है। अच्छा फिर क्या सीन होता है यार कि नेहा उसको इस तरह करके चाकू मारती है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता, ठीक है, लगने के बजाय वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब नेहा का दिल जोर से धड़क रहा होता है, और वो जो होता है ना नेहा के बालों से उसको पकड़ के नीचे फेंकता है, इस तरह से नेहा को पकड़ के नीचे फेंकता है, ठीक है। नेहा रो रही होती है बहुत ज्यादा, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है नेहा के साथ, लाइक क्योंकि अभी तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, वो इस घर में आई थी, इतना खुशी खुशी रह रही थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सडनली ये क्या होना शुरू हो गया उसके साथ, उसको समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। खैर वो नेहा के बालों से उसको घसीटता हुआ बेसमेंट की तरफ लेके जा रहा होता है, वो जो होता है जिसने मास्क पहना होता है, मास्क मैन उसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वो जो होता है ना वो उसको बालों से पकड़ के नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है। वो जो बच्चे होते हैं ना वो उसकी हेल्प करते हैं नेहा की, और जो बाकी दोनों बच्चे होते हैं ना वो उसको जो मास्क मैन होता है उसको मारते हैं, लाइक वो नेहा को छोड़ता है, उन बच्चों के पीछे लग जाता है मास्क मैन जो होता है, ठीक है, वो उनको घसीटता उनको मारता हुआ बहुत ज्यादा बेसमेंट की तरफ लेके जाता है। और वो जो एक बच्ची होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेहा को नजर आ रही थी जो, ठीक है, नेहा की हेल्प करती है और कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा, सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर सकती हो, अदरवाइज हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो नेहा वहां से भाग जाती है, ठीक है। सो नेहा को काफी ज्यादा चोटें भी आई होती है, नेहा डरते डरती घर से बाहर जाती है, आसपास उसके कोई ज्यादा नेबर्स नहीं होते, लाइक ठीक है, वो एक नेबर के घर जाती है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लग जाती है। काफी दूर घर के एक नेबर्स होते हैं उनके, मतलब वो रह रहे होते हैं उनके घर के पास ही, ठीक है। सो वहां जाती है, जोर जोर से नॉक करती है और उनको बताने लगती है अपनी सिचुएशन, तो वहीं पे वो बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो जो उसके नेबर्स होते हैं ना, फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसके नेबर्स। सो नेहा के जो नेबर्स होते हैं बताते हैं कि एक सीरियल किलर था जो यहाँ पर इस घर में रहता था, वो आसपास के बच्चे जो होते थे उनको किडनैप करता था और लाकर बेसमेंट में बंद करके उनको टॉर्चर करके मार देता था। उनकी एक बेटी थी जो गायब हो चुकी थी, ठीक है। सो वो बताते हैं कि उनकी बेटी गायब हो गई थी, तो उन्होंने काफी एरिया में ढूंढा बट नहीं मिल रही थी। फिर उनको शक हुआ कि इस घर में एक अजीब सा आदमी रहता है, लाइक उसने तो नहीं किडनैप कर लिया, लाइक ये सब कुछ उनको काफी ज्यादा शक था। है उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, फिर पुलिस ने आकर उस घर में गए और फिर उनको काफी ज्यादा बॉडीज मिली बेसमेंट से, और सारे जो बच्चे गायब होते थे एंड दी एंड उनको पता चला कि ये जो था किलर, सीरियल किलर, ये इन सब बच्चों को यहाँ पर किडनैप करता था और फिर मार देता था। है वहीं पर ही उसका काउंटर करते हैं वो पुलिस वाले और वहीं पर ही वो मर जाता है, उन बच्चों की बॉडीज मिल जाती हैं। खैर उस बच्चे खैर उनके नेबर्स की जो बच्ची थी, उनकी बेटी जो गायब हो गई थी, वो भी उसी बेसमेंट में मिली उसकी बॉडी उनको। तो ये बताया उसके
काफ़ी सालों से बंद था ये घर ना। उसके नेबर्स ने बताया, तो उसने बताया कि मुझे काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, मैंने खरीद लिया। खैर आगे क्या हुआ, आगे क्या सुनो आप लोग ना। फिर आगे एक इन्वेस्टिगेटर टीम जो होती है वो उसने हायर की नेहा ने, और वो उस घर में उनको लेकर गई। ठीक है, हाँ, सो उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, और फिर उनको पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की भी स्पिरिट्स हैं। सीरियल किलर जो था ना, वो उन सब बच्चों की बलि देता था शैतान को। ठीक है, और अब उसकी वो जो थी स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। अब उसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल था, अब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खैर, फिर क्या सीन होता है कि उस घर को वो लोग हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं उस घर को। फिर नेहा एक न्यू घर में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और एक दिन क्या होता है, क्या नेहा जो है ना उस घर में ठीक होता है, उस घर में कोई भी इस तरह का सीन नहीं होता नेहा के साथ। एक दिन क्या होता है, नेहा सो रही होती है, नेहा के ख्वाब में फिर से वो बच्ची आना शुरू हो जाती है। लाइक वो कहती है, तुमने मुझे नहीं बचाया, तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। लाइक वो सब ये कहती है। फिर नेहा जब सुबह सो के उठती है ना, उसके लैपटॉप में एक फोल्डर बना होता है बेसमेंट के नाम से, जबकि नेहा ने तो ऐसा कोई फोल्डर बनाया ही नहीं था। और उसमें एक वीडियो होती है, और वो वीडियो उसी बच्ची की होती है, और वो बच्ची उसको बोलती है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा।